ऑलराइट जी। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर लूँ। तो जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है वो मैसेज में ज़रा अपना रोल नंबर जो है वो सेंड कर दें। ओके जी, स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर, नज़र आ रही है। ओके। अच्छा, सबसे पहले मैं ज़रा इस पर बात कर लूँ। वो जो डोमेन और होस्टिंग वाला था, अभी मैंने ये चेक किए हैं। तो ये ब्लू वेल और ओवेस, इसी तरह से ये मारिया की, और ये ज़रा तीन जो हैं, तीन चार, ये अभी नहीं चल रही। आप ज़रा अपनी एजुकेशन होस्ट पर जाकर देखिएगा कि आपने शायद एक एजुकेशन होस्ट पर जाकर देखिएगा कि आपकी वो अप्रूव हुई है कि नहीं। दूसरा, नेम चीप पर जाकर आप ज़रा दोबारा कंफर्म कीजिएगा कि आप लोगों ने अ, जो नेम सर्वर्स थे वो अपडेट किए हैं या नहीं ठीक से। ठीक है। उसके अलावा ये जो 15 इन्होंने नहीं किया हुआ, इसमें से ये एक ने किया, इसने टर्न इन नहीं किया हुआ, तो अभी नहीं करेंगे तो बाद में आपको करना तो पड़ना ही है। ठीक है। ये किए बगैर आपका आगे काम नहीं चलना। ओके, नेक्स्ट। इसमें ये थी, ये सिर्फ सात ने जो है अभी टर्न इन की है। इसमें ऐसा सच इतनी कोई वो तो थी नहीं कि मतलब बड़ा भी हो तो 1 घंटा 2 घंटे का काम था। तो इन्होंने नहीं की। खैर, सो लेट अस स्टार्ट लोकल होस्ट एंड फाइनल। सो लास्ट टाइम हमने एक टेम्पलेट इंस्टॉल किया था। उस टेम्पलेट को आगे लेके जाने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे यूजर ग्रुप्स पर, यूजर्स पर, और एक्सेस लेवल्स पर। ठीक है, कि ये क्या चीजें हैं। इसको मैं चला लूं। ओके, यहाँ पर कुछ इसको हम थोड़ा सा वापस अपनी शेप में ले आऊं। मैं इसे इसमें, मैं ज़रा पहले सर्च का मॉड्यूल इसमें से बंद कर दूं। इसको मैंने अनपब्लिश कर दिया है। ओके, सो इस तरह से कुछ हमारी वेबसाइट है, लेकिन इसमें अभी जो है आर्टिकल सिर्फ एक है। ठीक है, आर्टिकल सिर्फ इसमें एक नज़र आ रहा है। तो पहले मैं इसमें कुछ आर्टिकल्स डालूंगा ताकि जो है हम इसको ये जो यूज़र ग्रुप्स और एक्सेस लेवल है इनको हम आसानी से जो है समझ सकें। सो आर्टिकल्स डालने के लिए हम कंटेंट में जाएंगे और ऐड न्यू आर्टिकल करेंगे। डायरेक्ट ऐड न्यू आर्टिकल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास पहले से कुछ कैटेगरीज बनी पड़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं कुछ आर्टिकल ऐड करता हूँ। आर्टिकल हम ले लेते हैं इधर से। ओके,
सो ये आर्टिकल ले लिया, इस आर्टिकल के इस टाइटल को मैं कॉपी करता हूँ, इसको हम यहाँ पर रखते हैं टाइटल को। ओके, और उसके बाद हम इसका कंटेंट रखते हैं। कंटेंट में हम थोड़ा सा इतना रख देंगे। ओके, उसके बाद हम ये कुछ है, ये तो इतना बस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, इसकी कैटेगरी जो है, इसको हम एक एक और कैटेगरी में बना लेता हूँ। इसको मैं फिलहाल सेव एंड क्लोज करता हूँ। एक कैटेगरी बनाकर मैं ज़रा शो करवा देता हूँ अपने मेन मेन्यू में। सो ऐड न्यू कैटेगरी पर जाऊंगा, और ऐड न्यू कैटेगरी पर जाने के बाद हम यहाँ पर कैटेगरी का नाम देंगे। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ ब्लॉग आर्टिकल्स, और इसको जो है, इसका पेरेंट कोई नहीं है, और एक्सेस लेवल, सो एक्सेस लेवल इसकी अभी पब्लिक है, तो इसको मैं यहाँ से सेव एंड क्लोज कर देता हूँ, और वापस मैं जाऊंगा अपने आर्टिकल्स में, और जो पहले आर्टिकल अभी लिखा था उसकी जो कैटेगरी थी वो बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज्ड है, तो कैटेगरीज को हम देंगे ब्लॉग आर्टिकल की। ठीक है, यहाँ पर ये ब्लॉग आर्टिकल्स की कैटेगरी इसकी आ गई है, और यहाँ पर कुछ इसके ब्लॉग ऑप्शंस वगैरह हैं। ठीक है, ये कंटेंट है, ये ब्लॉग ऑप्शंस हैं। इसमें से आप फीचर्ड इमेज कौन सी होती है, जो मिसाल के तौर पर ये जब मैंने आर्टिकल ओपन किए थे, ये एक कैटेगरी खुली हुई है जावा की। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इमेजेस हमें नजर आ रहे हैं, ये आर्टिकल के फीचर्ड इमेज हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसकी फीचर्ड इमेज सेट करता हूँ, मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ। ओके, मुझे पहले इमेज डाउनलोड करना है, यहाँ से इसी इमेज को हम डाउनलोड करते हैं, उसको डेस्कटॉप पर मैंने रख दिया। अपलोड में जाते हैं, डेस्कटॉप से ये वाली इमेज जो है मैंने अपलोड कर दी। ठीक है, उसके बाद इमेजेस एंड लिंक, ये इंट्रो इमेज भी हम डाल सकते हैं। अब फीचर्ड इमेज, ये वाला ऑप्शन जो है फीचर्ड इमेज वाला, ये आपको टेम्पलेट टू टेम्पलेट मिलेगा, हर टेम्पलेट में नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में जी जो ये चीज़ें होती हैं जिसमें आर्टिकल की डिटेल्स इंफॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है, वो यहाँ से ऑप्शन से जाकर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आर्टिकल का टाइटल आपने शो करवाना है, जी शो करवाना है। आर्टिकल के लिंक्ड टाइटल शो करवाने हैं, मैं कहता हूँ नहीं। टैग शो करवाने हैं, मैं कहता हूँ हाइड। इंट्रो टेक्स्ट, ठीक है। पोजीशन ऑफ आर्टिकल नंबर, ठीक है। आर्टिकल इन्फो टाइटल, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, कैटेगरी को भी मैं हाइड कर देता हूँ, हाइड। और इसी तरह से ऑथर को भी मैं हाइड कर देता हूँ, और यहाँ पर ये जो प्रिंट और मेल है इनको भी मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम इसको करते हैं सेव एंड क्लोज। सेव एंड क्लोज कर लिया। अब हम अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाते हैं, तो हमें आर्टिकल नहीं नज़र आ रहा। इसकी क्या वजह है कि हमने मेन्यू आइटम ऐड नहीं की। ओके, सो मेन्यू आइटम अब हमें एक ऐड करनी है, तो हमने क्या लिखे थी, ब्लॉग आर्टिकल्स, और ये जो है कैटेगरी ब्लॉग, इसकी मैं रखूंगा कि ये एक कैटेगरी है ब्लॉग। इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने आर्टिकल्स हैं वो शो होंगे। यहाँ से ये मैं ब्लॉग आर्टिकल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको इसकी बाकी दूसरी इंफॉर्मेशंस नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर जाकर अगर हम ब्लॉग लेआउट पर जाएं,
तो ये वही जो कॉलम कितने यूज करने हैं, मैं कॉलम को इसके 1 कर देता हूँ। कॉलम जो है मैं 1 इसमें यूज करूंगा। लीडिंग आर्टिकल और इंट्रो आर्टिकल्स वो जितने हैं वो ठीक है। कॉलम इसमें मैं 1 यूज करना चाह रहा हूँ। उसके बाद ये कुछ नए आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, और ये नए ऑप्शंस आपको टेम्पलेट की वजह से नजर आ रहे हैं, ठीक है, कि ये मेगा मेन्यू किस तरह से हो। और ये अभी हमने टेम्पलेट की बात नहीं की, तो टेम्पलेट पर जो है हम देखेंगे। ओके, टेम्पलेट पर जो है हम देखेंगे, और इसको हम सेव एंड क्लोज करते हैं। सेव एंड क्लोज करने के बाद हम अपने इस पेज पर जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर ये मेरे पास ब्लॉग आर्टिकल्स की कैटेगरी आ गई। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ये आर्टिकल जो है वो पूरा शो हो रहा है। थोड़ी सी इस आर्टिकल में अगर मैं चेंजेस करूं, मैं यहाँ पर कंटेंट में जाता हूँ, आर्टिकल में जाता हूँ, इसको आर्टिकल को ओपन करता हूँ, साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक नया आर्टिकल बना देता हूँ। और यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर हम इसमें रीड मोर का टैग ऐड कर देते हैं। ओके, इसको हम सेव कर देते हैं, सेव एंड क्लोज कर देते हैं। सेव एंड क्लोज जब करते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, और ये हमारा रीड मोर का टैग आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर फीचर्ड इमेज कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अब इस आर्टिकल को जब मैं ओपन करूंगा तो ये मुझे पूरा आर्टिकल दिखाई दे रहा है। ओके, इट्स ओके। सो यहाँ पर जाकर मैं एक नया आर्टिकल इसमें ऐड कर देता हूँ। यहाँ से फॉर एग्जांपल लेट अस टेक दिस आर्टिकल, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और ये बस इतना सा लिख लेते हैं, इट्स ओके। और यहाँ पर हम एक रीड मोर का टैग डाल देते हैं। उसके बाद इसकी अगेन वही ब्लॉग ऑप्शंस हैं। इसके इमेजेस एंड लिंक में हम इंट्रो इमेज देंगे ताकि आपको दिखा सकूं। सो लेट अस टेक दिस एज इंट्रो इमेज। इसको ओपन करेंगे, इसका मैंने लिंक कॉपी किया, ठीक है। तो इंट्रो इमेज यहाँ पर जब मैं सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा तो वो कहता है कि यहाँ तो आप अपने जो फोल्डर्स बने हुए हैं उसमें अगर आपने इमेज अपलोड की हुई है तो आप उधर से उठा लें, या आप इमेज का यूआरएल दे दें। सो इमेज का यूआरएल मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, और मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। इमेज फ्लोट हो रही होगी लेफ्ट साइड पर, ग्लोबल इसकी यही है कॉन्फ़िगरेशन, और इसको मैं सेव एंड क्लोज करता हूँ। सेव एंड क्लोज करने से पहले अगेन मैं इसकी कैटेगरी सेट करना भूल गया था। कैटेगरी इसकी है हमारे पास ब्लॉग आर्टिकल्स, और इसको अब हम सेव एंड क्लोज करते हैं। सेव एंड क्लोज किया और इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ये अब आर्टिकल यहाँ पर आ गया, जो कि थोड़ा सा सही से शो नहीं हो रहा। वाई? दिस इज बिकॉज के जो टेम्पलेट हम यूज कर रहे हैं, उसमें इंट्रो इमेज देने के लिए हमें फीचर्ड इमेज यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस। या इसकी फिर हम फ्लोट को सेट कर सकते हैं, तो हो सकता है ये ठीक हो जाए। इसको मैं फ्लोट, एक मिनट, फ्लोट नन किया है, इसको हम यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं, तो अब ठीक हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ पर वही चीजें हैं जो हमने वहां से सेलेक्ट की थी कि हमें शो हो। पब्लिश डेट हमने कहा था, ठीक है, ये शो हो जाए, कैटेगरी शो हो जाए, और ऑथर शो हो जाए, तो वो चीजें शो हो रही हैं। ओके, तो ये हमने बेसिक जरा आर्टिकल्स ऐड कर लिया। अब हम वापस जाते हैं जी अपने आर्टिकल्स के ही उसमें, और यहाँ से अब हम अपना यूजर्स का जो है वो देखना शुरू करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पर अगर हम जब आर्टिकल ओपन करते हैं तो ये एक्सेस लेवल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और ये एक्सेस क्या कह रहा है? पब्लिक।
तो पब्लिक से क्या आपको समझ आ रही है कि पब्लिक एक्सेस का क्या मतलब है यहाँ पर? सर कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको। कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको, जो साइट को विजिट कर रहा है उनमें से कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा, उनमें से कोई भी जो है एक्सेस कर सकता है इस चीज को। तो फॉर एग्जाम्पल हम अब एक्सेस लेवल्स को समझना शुरू करते हैं। मैंने एक आर्टिकल उसमें से ओपन किया और यहां से आप इसकी एक्सेस लेवल ग्रुप जो है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नजर आ रहा है कि पब्लिक एक्सेस है, गेस्ट एक्सेस है, रजिस्टर्ड एक्सेस है, स्पेशल एक्सेस है और सुपर यूजर एक्सेस। तो सुपर यूजर तो वो होता है जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटर होता है साइट का। ठीक है, रजिस्टर्ड वो होता है जो साइट पर रजिस्टर हुआ होता है। ठीक है, गेस्ट को इग्नोर करें, गेस्ट और पब्लिक में ऐसा इतना ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, और स्पेशल में हमारे पास कुछ मैनेजर टाइप के जो हैं रोल्स वो आ जाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एक्सेस को रजिस्टर्ड कर देता हूं कि सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर्स जो हैं वो इसको आर्टिकल को देख सकें। ठीक है, सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर इस आर्टिकल को देख सकें, इसको हम सेव एंड क्लोज करते हैं। सेव एंड क्लोज करने के बाद यहाँ पर एक दफा हम दोबारा देख लेंगे ये एक्सेस इसकी क्या नजर आ रही है, रजिस्टर्ड नजर आ रही है। अब हम ब्लॉग आर्टिकल्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पहले तो वो नजर आ रहा था, लेकिन अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक आर्टिकल नजर आ रहा है। तो इस तरह से एक्सेस लेवल का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी साइट पर वो कंटेंट रख सकते हैं जो आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके मेंबर्स देख सकें। ओके, लेकिन हमारे पास यहाँ पर यूजर रजिस्ट्रेशन का सिस्टम अभी कोई नहीं। तो अब हम इसमें यूजर रजिस्ट्रेशन वाला काम जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन यूजर रजिस्ट्रेशन वाला यूजर रजिस्ट्रेशन वाला काम ऐड करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अपने बैकएंड पर जाते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे टेम्पलेट में किधर किधर जगह है। हम जरा इसको प्रीव्यू कर लें। ये प्रीव्यू मैंने ओपन कर दिया है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। पोजीशन राइट, ओके, पोजीशन राइट पर जो है मैं लॉगिन वाला रख देता हूँ। सो हमारे पास वो मॉड्यूल है लॉगिन वाला। ठीक है, लॉगिन फॉर्म वाला मॉड्यूल है, इसको हम दोबारा से एनेबल करने लगे हैं और इसकी पोजीशन यहां से हम सेट करेंगे कि ओके, इसकी पोजीशन हम यहां से सेट करेंगे। हमने क्या पोजीशन देखी थी, जस्ट अ मिनट, पोजीशन राइट। ओके, सो यहां से जाके ये हमारा हेलिक्स का जो टेम्पलेट हमने यूज किया वो है, और इसमें जाकर हम राइट, चले ये लेफ्ट है, लेफ्ट पे कर देते हैं फिलहाल। तो फिर लेफ्ट पे किया और इसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, पब्लिश कर दिया और यहाँ पर इसकी हम मजीद जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। सो लेट अस सेव एंड क्लोज इट, और अब हम अपनी साइट के फ्रंट एंड पर जाते हैं। यहाँ पर मुझे ये लॉगिन फॉर्म जो है वो दिखाई दे रहा है। ओके, अब इस लॉगिन फॉर्म में मिसाल के तौर पर एक्सेस लेवल्स में जरा आपको दिखा दूं, अगर बुक से, ओके,
सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है कि जो यहाँ पर फंक्शनैलिटीज बताई हुई हैं और यहाँ पर बताया हुआ है कि कौन कर सकता है ये, ठीक है। इसको मैं जरा, ओके, यहाँ पर ये हमारे पास वो एक्सेस लेवल दिए हुए हैं। कुछ एक्सेस लेवल हम खुद से भी ये बना सकते हैं, ठीक है। तो सुपर सुपर एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो क्या कर सकता है? सुपर एडमिनिस्ट्रेटर सब कुछ कर सकता है, ठीक है। सुपर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सब कुछ कर सकता है। उसके बाद जो हमारे पास रजिस्टर्ड यूजर होता है वो क्या कर सकता है? वो पब्लिक एरिया देख सकता है, वो रजिस्टर्ड देख सकता है, वो स्पेशल नहीं देख सकता, वो क्रिएट नहीं कर सकता, वो ये सारे काम नहीं कर सकता। उसके बाद जो हमारे पास ऑथर होता है वो पब्लिक एरिया देख सकता है, वो रजिस्टर्ड एरिया देख सकता है, वो स्पेशल एरिया देख सकता है, वो क्रिएट भी कर सकता है, वो अपना एडिट भी कर सकता है, लेकिन बाकी चीजें नहीं कर सकता। इसी तरह ही जो एडिटर होता है वो एडिट ऑल भी कर सकता है, बाकियों की आर्टिकल्स भी एडिट कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से जो पब्लिशर होता है, पब्लिशर जो है वो प्लस नई चीज पब्लिश भी कर सकता है। इसी तरह मैनेजर है, एंड सो ऑन। सो ये एक्सेस लेवल्स हैं। तो अगर यहाँ पर ये लॉगिन फॉर्म है, इस लॉगिन फॉर्म से मैं एज अ सुपर यूजर इसमें लॉगिन करूं तो मैं वो देखिएगा कि आर्टिकल देख सकता हूँ। सो सुपर यूजर हमारा ये है, मैं इसको लॉगिन करता हूँ। ओके, मैं लॉगिन हो गया। यहाँ पर वो मुझे कुछ ग्रीटिंग शो करवा रहा है, हाय सुपर यूजर। अब मैं ब्लॉग आर्टिकल्स में जब जाऊंगा तो मुझे ये वाला आर्टिकल शो हो रहा है। ओके, अब हम लॉग आउट करते हैं और जैसे हम लॉग आउट करेंगे, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये हमें नहीं शो हो रहा। लेकिन रजिस्ट्रेशन वगैरह किस तरह से ऑन करनी है, पहले हम वो देखते हैं कि ये यूजर की मैनेजमेंट किधर से होती है। अभी जी कोई क्वेश्चन किसी का? सर एक्सेस लेवल होते हैं कि हम हर बंदे को परमिशन देते हैं कि वो सिर्फ ये काम कर सके। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर वो जो आपने अभी टेबल दिखाया था उसमें ऑथर की जो सी है ना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो जो सी है कुछ चीज़ें नहीं कर सकता। हम्म। तो ऑथर तो हम खुद ही होते हैं, हम खुद ही वो डिज़ाइन सारा कर रहे होते हैं, तो नहीं, वो हमें हम वो सुपर एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ऑथर बेसिकली बेसिकली ऑथर अगर हम सही टर्म्स में देखें तो वो होता है जो कुछ आर्टिकल्स लिख रहा होता है, ठीक है। उसमें फिर एक्सेस लेवल आ जाते हैं। ऑथर मिसाल के तौर पर अगर यही मैं आपको ब्लॉग दिखाऊं, ये वाला, इसमें आई डोंट नो अभी यहाँ पर ऑथर नज़र आ रहे हैं कि नहीं। यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल ओपन करता हूँ कोई आर्टिकल, फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल में, अब पता नहीं इन्होंने ऑथर की इंफॉर्मेशन दी है कि नहीं। ये आर्टिकल मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ये आर्टिकल है, इस साइट पर मैं एज एन ऑथर हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आर्टिकल इसमें लिख सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप शायद देखें कि एंड पर ये ऑथर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो इस साइट का जो कह लें जो इसको पूरा मैनेज कर रहा है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर है, वो इसका सुपर यूजर है, वो इसकी सारी जो है चेंजेस, दूसरी चेंजेस जो है वो कर सकता है। ऑथर जो होता है वो टिपिकली उसका एक्सेस लेवल ये होता है कि वो सिर्फ उस साइट पर आर्टिकल्स वगैरह जो है वो ऐड कर सके और सिर्फ अपने आर्टिकल्स ऐड कर सके और अपने ही जो है वो एडिट कर सके, ठीक है। सो यहाँ पर अब यूजर मैनेजमेंट के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर ये यूजर्स का आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर यूजर्स में मैनेज में हम जाते हैं। अभी हमने रजिस्ट्रेशन ऑन नहीं की, बाय डिफॉल्ट यूजर रजिस्ट्रेशन जुमला में जो है वो ऑफ होती है, ठीक है।
लेकिन फिलहाल मैं इस तरह करता हूँ, एक यूजर खुद से ऐड करता हूँ। मैं एक नया यूजर ऐड करता हूँ और इसका नाम हम देते हैं लॉगिन नेम, पासवर्ड और पासवर्ड। ओके। सर ये उसके रजिस्ट्रेशन हम क्लाइंट साइड से नहीं करा सकते? वही मैंने अभी आपको बोला है कि बाय डिफॉल्ट जो यूजर रजिस्ट्रेशन है वो जुमला में ऑफ होती है। तो फिलहाल मैं आपको बैकएंड से यूजर ऐड करना दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम क्लाइंट साइड पर जाएंगे। ये जैसे हमारा अगला सेशन शुरू होता है। 2 मिनट रह गए हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे फंक्शंस यहाँ पर हैं कि जब यूजर वगैरह रजिस्टर होता है तो वो ईमेल वगैरह जाती है, ठीक है, और लोकल होस्ट पे वो ईमेल की सेटिंग्स वगैरह कुछ करनी पड़ती हैं। तो वो सेटिंग बाय डिफॉल्ट जैम्प में नहीं हुई होती, ठीक है। जिसकी वजह से हो सकता है आपको कोई एरर नजर आए कि मेल मैसेज सेंड नहीं हुआ, तो उसकी इट्स ओके, उसका मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जब मैं यूजर ग्रुप्स में जाता हूँ, ये बेसिकली एक्सेस लेवल्स हैं, ठीक है, कि कौन से एक्सेस लेवल में इसको डालना है। मैं इसको कह रहा हूं कि इसको रजिस्टर्ड यूजर में डाल दो, ठीक है, और इसको मैं सेव एंड क्लोज करता हूं। सेव एंड क्लोज किया। अब सेव एंड यहां पर ये देखा कुड नॉट स्टार्ट द मेल फंक्शन, ये थोड़ी सी उसके एसएमटीपी वगैरह की सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। ओके, अब यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है कि मेरी साइट पर इस टाइम 2 यूजर्स हैं। एक सुपर यूजर है, उसका नाम भी सुपर यूजर है। इसके फॉर एग्जांपल मैं नाम चेंज करना चाहता हूं तो मैं सुपर यूजर पर क्लिक करूंगा। जी आमिर, यहाँ पर मैं नाम देता हूँ। सर जब ये क्लाइंट साइड से हम फॉर्म की रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तभी ये हमें एक्सेस शो होगी कि आप किस सक्सेस में मतलब नहीं करना नहीं चाहते हैं, नहीं नहीं या खुद ही होगी? नहीं, वहां से जो भी रजिस्टर होगा वो सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर बनेगा, ठीक है। जो क्लाइंट साइड से आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं वो सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर होते हैं, ठीक है। और जो दूसरी एक्सेस आप प्रोवाइड करना चाह रहे होते हैं ना कि वो आर्टिकल्स वगैरह लिख सके, तो वो आप खुद बैकएंड से डालते हैं, वो कभी आप क्लाइंट साइड पर जो है नहीं देते, ठीक है। क्लाइंट साइड पर दे देंगे तो पता नहीं कौन 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 जो है वो आकर उधर जो है अ, आपके आर्टिकल्स वगैरह ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये पासवर्ड मांग रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने एक नया यूजर रजिस्टर किया था, ठीक है। एक नया यूजर जो है वो रजिस्टर किया था और अब हम यहाँ से ऐड करते हैं, सॉरी लॉगिन करते हैं। सो जब मैं लॉगिन करूंगा, लॉगिन करके मैं देखता हूँ कि मुझे ये आर्टिकल जो है रजिस्टर्ड यूजर को एक्सेसिबल है, ठीक है। और लॉग आउट करता हूँ और यहाँ से मैं ज़रा सुपर यूज़र के साथ लॉगिन करता हूँ। और सुपर यूज़र के अगर हम देखें तो यहाँ पर वो एडिट भी कर सकता है, लेकिन अगेन मैं ज़रा दोबारा आपको गेस्ट यूज़र से जो है हमारा रजिस्टर्ड, उससे पूरा आर्टिकल ओपन करके दिखाऊं तो वो एडिट वगैरह नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ से अगर मैं सुपर यूज़र के थ्रू एड जो है लॉग इन करता हूँ तो वो फ्रंट एंड से भी जो है यहाँ से एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगर एडिट करूंगा लेकर, तो ये मुझे शायद बैक एंड में नहीं, इधर ही है, तो यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसके कोई फॉर्मेट को चेंज कर देता हूँ, वीडियो कह देता हूँ, और यहाँ पर वीडियो यूआरएल इसको दे देते हैं हम कोई, ठीक है। यहाँ पर वीडियो यूआरएल हम यहाँ से ही देते हैं, यहाँ पर जो हमें एक वीडियो नज़र आ रही थी। और ये कौन सा आर्टिकल था, अब जस्ट अ मिनट, एंड्रॉइड क्रॉप 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 इमेज क्रॉप, ये
ओके, एंड्रॉयड इमेज क्रॉप की लाइब्रेरी थी। ये वीडियो है, वीडियो का यूआरएल हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो है इसको ऐड कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। ठीक है, सो आर्टिकल सेव हो गया। आर्टिकल जब सेव हुआ तो उसमें फीचर्ड में जो है आपको वीडियो नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हमें पहले जो है वो वीडियो नजर आ रही होगी, यूट्यूब की वीडियो हमने बेसिकली एम्बेड की है। अब हम इसमें जो है यूजर रजिस्ट्रेशन वाला काम जो है वो यहाँ पर हम ऐड करते हैं और वो ऐड करना बिल्कुल सिंपल है। आप अपने डैशबोर्ड से जाएंगे, यूजर्स में मैनेज पर जाएंगे और मैनेज से आप जाएंगे ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में जाकर अगर यहाँ पर पहला ऑप्शन हम पढ़ें तो वो कह रहे हैं अलाउ यूजर रजिस्ट्रेशन, बाय डिफॉल्ट इट इज नो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप यूजर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो इसको मैं यस कर देता हूं। ओके, अब यहाँ पर जो लास्ट टाइम सवाल पूछा था आमिर ने कि क्या जो यूजर रजिस्ट्रेशन वाली साइट से हमें बताना होगा कि ये रजिस्टर्ड यूजर है या कौन सा यूजर है। अब यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि हर वो यूजर जो आपकी साइट पर रजिस्टर्ड हो रहा है उसको कौन से ग्रुप में डालना है, गेस्ट में डालना है, मैनेजर में डालना है, एडमिनिस्ट्रेटर में डालना है, रजिस्टर्ड में डालना है, या ऑथर में डालना है, या एडिटर में डालना है, या पब्लिशर में डालना है। ठीक है, तो इनमें से आप जो भी है सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट रजिस्टर्ड होगा, हम इसको रजिस्टर्ड ही रहने देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो चीज है, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि न्यू यूजर अकाउंट एक्टिवेशन, कि इस ये जो यूजर है, जो यूजर रजिस्टर हो रहा होगा, इसकी अकाउंट एक्टिवेशन आपने किस तरह से करनी है। इसमें हमारे पास तीन ऑप्शंस होती हैं। एक तो ये कि उसमें कोई अकाउंट एक्टिवेशन नहीं रिक्वायर्ड, आपने रजिस्टर कर लिया तो वो सिंपली रजिस्टर हो गए। दूसरा ये कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन जो है वो सेल्फ एक्टिवेशन, सेल्फ एक्टिवेशन आपने देखी हुई है। आप किसी जगह पर आप जो है रजिस्टर करते हैं तो आपको वो कहता है कि ये लिंक है, इस पर क्लिक करें और आप अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर लें। और तीसरी जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटर साइड एक्टिवेशन। आपकी रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अप्रूव करेगा कि आपको रजिस्टर करना है या नहीं, यानी कि अलाउ करना है या नहीं। तो फिलहाल मैं इसको नन पे कर रहा हूँ। ठीक है, और सेंड ईमेल टू एडमिनिस्ट्रेटर को भी मैं नन कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो हमारा लोकल होस्ट है उस पर वो ईमेल की फंक्शनैलिटीज उस तरह से नहीं ठीक से चलती, इसलिए मैं ये मेल्स वगैरह वाली चीजें जो हैं वो मैं बंद कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर एक और मजे की चीज है, वो है ईमेल डोमेन ऑप्शंस। सो ईमेल डोमेन ऑप्शंस से हम क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप जब रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर अभी कुछ दिनों पहले मैं आप लोगों के लिए वो एक जगह पर रजिस्ट्रेशन करने लगा था, तो वो कह रहा था कि आप अपनी एजुकेशनल अकाउंट से नहीं हो सकते, यानी कि ईडीयू डोमेन से नहीं हो सकते। ठीक है, डॉट कॉम डोमेन से जो है आप रजिस्टर कर सकती हो। तो यहाँ पर आप ईमेल डोमेन्स के ऑप्शन में जो है वो चीज, वो रूल्स लिख सकते हो कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हम देखें इसने क्या लिखा हुआ है, एंटर अ डोमेन नेम और वाइल्ड कार्ड उसने बताया हुआ है। ठीक है, वाइल्ड कार्ड स्टार आर सपोर्टेड, फॉर एग्जांपल स्टार allows or disallows, स्टार allows or disallows all domains। अब यहां पर ये एग्जांपल है कि star.com। ठीक है, स्टार का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपने डेटाबेस में पढ़ा हुआ है, स्टार का क्या मतलब होता है, ऑल। ऑल। ठीक है, डोमेन नेम कुछ भी हो और आगे अगर डॉट कॉम आ रहा है,
इस डॉट कॉम को आप अलाउ भी कर सकते हो, डिसअलाउ भी कर सकते हो। डोमेन नेम कुछ भी हो, आगे डॉट जुमला डॉट org आ रहा है, इसको आप अलाउ भी कर सकते हो, डिसअलाउ भी कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक रूल लिखता हूं कि डोमेन नेम कुछ भी हो, आगे गिफ्ट डॉट edu डॉट pk अगर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह रहा हूं कि इसको आपने डिसअलाउ कर देना। ठीक है, उसके अलावा एक और भी हम ऐड कर लेते हैं कि डोमेन नेम कुछ भी हो और आगे डॉट कॉम आ रहा है, इसको आपने अलाउ कर देना है। एक और रूल ऐड कर देते हैं, डोमेन नेम कुछ भी हो और आगे फॉर एग्जाम्पल org आ रहा है, तो इसको भी डिसअलाउ कर दो। ठीक है, तो इसको हम सेव एंड उसके बाद आगे हम पासवर्ड ऑप्शंस हैं। पासवर्ड ऑप्शंस में यहाँ पर कुछ हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं कि जब यूजर रजिस्टर करे तो वो क्या क्या कर सके। मैक्सिमम रीसेट काउंट का क्या मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पासवर्ड रीसेट अलाउड विद इन अ टाइम पीरियड। ठीक है, कि कितने वो कितनी दफा पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, यहाँ पर 10 टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद रीसेट टाइम है, मिनिमम लेंथ वगैरह है, ये सारी चीजें यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि आप चाहते हैं कि हर यूजर की पासवर्ड की मिनिमम लेंथ जी मिसाल के तौर पर इतनी ज्यादा हो या इतनी ज्यादा हो, तो यहाँ पर आप इन सारी चीजों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मिनिमम नंबर कितने हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ 1 हो, मिनिमम सिंबल कितने हो, मैं कहता हूँ 1 हो, मिनिमम अपर केस कितने हो, मैं कहता हूँ 1 हो, और मिनिमम लोअर केस कितने हो, मैं कहता हूँ 1 हो। ठीक है, तो ये सारी उसके बाद पासवर्ड ऑप्शंस हैं, इसको हम सेव एंड क्लोज करते हैं और सेव एंड क्लोज करके हम अपनी साइट पर जाते हैं। और अब अपनी साइट पर देखें तो हमें यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का जो है ऑप्शन वो शो हो रहा है। ठीक है, ये क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन जो है ये शो हो रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं और ये हमारे पास यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम नेम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ मिनट। हाँ जी, क्वेश्चन है आपका वाब। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जो है नॉर्मली जो हम साइट विजिट करते हैं वहाँ पे सर साथ में सर ऑप्शन आ रहा होता है कि रजिस्ट्रेशन विद गूगल अकाउंट। सर वो क्या प्रोसीजर होता है कुछ? ओके, वो एक्सटेंशन होती है जो यूज हो रही होती है। सो यहाँ पर मैं यूजर नेम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और पासवर्ड देता हूँ। ओके, पासवर्ड अब अगर मैं इधर कुछ गलत दे रहा हूँ और यहाँ पर ईमेल @gift.edu.pk @gift.edu.pk और इधर मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पर मेरे पास एरर्स आ गए। Password does not have enough digits, at least one digit is required. Password does not have enough symbols, at least उसने सारे error messages यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पर ये उसने सारे जो हैं एरर्स दे दिए। इनको हम क्लोज करते हैं और अब हम सही से रजिस्टर करते हैं। और उसमें क्या था कि एक उसमें अपर केस हो, एक सिंबल हो, एक डिजिट हो, मिनिमम लेंथ यही थी, एक अपर केस हो, एक मिनट, एक अपर केस हो, एक सिंबल हो, एक नंबर हो, और क्या था, जस्ट अ मिनट, एक लोअर केस लोअर केस था। लोअर केस हाँ लोअर केस है लोअर केस में तो लोअर लोअर ओके, जस्ट अ मिनट। सर यहाँ पर वो इसको देखने का ऑप्शन नहीं लगा लगा सकते हम? जी लगा सकते हैं, एक मिनट।
ओके, ये रजिस्ट्रेशन होगी है। ऊपर मैंने आपको कहा था कुछ मेल से रिलेटेड जो हैं वो आपको नोटिस आएंगे, इनको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। ये काइंडली माइक म्यूट कर दें अपना। ओके, सो अब मैंने रजिस्टर तो कर दिया, मैं पासवर्ड लगता फिर भूल गया। ओके, ओके ये था शायद। लेट्स सी, मैं लॉगिन करता हूँ। ओके, लॉगिन हो गया, ठीक है। लॉगिन हो गया तो वो मुझे एक दफ़ा बता रहा है कि आप अपनी प्रोफाइल देख लें। आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक कर लें। एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। एडिटर फॉर एग्जांपल अभी मुझे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं ये कुछ यूज़ कर लेता हूँ। टाइम जोन यहाँ से मैं सेट कर लेता हूँ। जी अरबाब। सर आपको फिर वो ईमेल पे अकाउंट पे मतलब कोई मेल आई होगी अगर आपने यहाँ पे रजिस्टर किया तो? मैंने यही बता रहा हूँ कि मेल का फंक्शन लोकल होस्ट से नहीं चलता, ठीक है। उसकी एसएमटीपी की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। अगर हम एसएमटीपी की कॉन्फ़िगरेशन कर लें तो वो ईमेल आएगी। सो ये कुछ चीज़ें थी, मैं इसको सबमिट करता हूँ। प्रोफाइल सेव हो गई। अब हम जाते हैं होम पर, और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ ब्लॉग आर्टिकल्स पर, और ब्लॉग आर्टिकल्स में जाता हूँ तो मुझे वो जो एक्सेस लेवल था रजिस्टर्ड वाला वो मुझे शो हो रहा है, ठीक है। इसको हम लॉग आउट कहते हैं। ओके, और वापस हम जाते हैं अपने यूज़र्स में, इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास एक नया यूज़र जो है ये रजिस्टर हो गया, ठीक है। ये यूज़र नेम है और ये सारी चीज़ें हैं। जी नूर। सर ये यूजर नेम तो सेम हो रहे हैं, किधर तो यूज इसके नहीं, लिए भी कोई किधर है, प्राइवेसी हम किधर लगाएंगे? ना ना, किधर है यूज़र नेम सेम, मुझे ये बताएं। सर जो नेम जो सर जिस तरह ये आपके आ नेम रहे हैं तो नेम नेम सेम हो तो सकता है, नेम सेम हो सकता है। ये यूज़र नेम है एडमिन सर ये अहमद यूजर नेम जो है खान। ना, ये डिफॉल्टली जो सा होता है इस तरह, या इसकी भी खुद करनी पड़ती है सर? क्या मतलब? यानी कि सर ये जो यूजर नेम जो सा डिफरेंट होना चाहिए, इसकी भी हम जो सेटिंग्स है नहीं, खुद यूजर करेंगे? यूजर यूजर नेम डिफरेंट ही होगा, बाय डिफॉल्ट डिफरेंट ही होगा। ये नेम्स हैं, नेम सेम हो सकते हैं। नेम आपकी यहाँ पर कोई प्राइमरी की नहीं है, यूजर नेम यहाँ पर आपकी या ईमेल जो है यहाँ पर आपकी प्राइमरी की एक्ट कर रही होगी। ओके सर। सर वो कहते हैं ना, अगर हमको यूजर नेम लिखें तो वो कह देते हैं नॉट, ये भाई ये वाला जी जी यूजर जी नेम जी आप जी नहीं जी रख जी। सकते ये पहले से। ये मेरा ख्याल भाई उस बाय डिफॉल्ट रिस्ट्रिक्शन के वो बाद ही। वो बाय डिफॉल्ट रिस्ट्रिक्शन हो गई इसमें, ठीक है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर अगर देखें तो ये एक नया यूजर हमारे पास ऐड हो गया है, और इसका यूजर ग्रुप क्या है, रजिस्टर्ड। अब मैं एक अच्छा और नया यूजर ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं मैनेजर। मैनेजर पासवर्ड भी मैं मैनेजर रख रहा हूँ। मैनेजर ईमेल मैनेजर @gmail.com। उसके बाद हम ये सारी चीज़ें इसको बाय डिफ़ॉल्ट शुरू करें छोड़ देंगे। यहाँ पर मैं इसको एक्सेस दे रहा हूँ एक मैनेजर की, रजिस्टर के अलावा मैनेजर की, और सेव एंड क्लोज करते हैं। बेसिक सेटिंग्स में जाकर हम इसका एडिटर फॉर एग्जांपल, डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास टाइनी एमसी ही है तो हम वही रहने देते हैं। टाइम जोन वगैरह ये खुद चेंज कर सकते हैं। सेव एंड क्लोज करते हैं। और ओके, पासवर्ड, पासवर्ड की हमने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, मैं ज़रा पासवर्ड लगा लूँ। ये हमारे पास पासवर्ड आ गया। सेव एंड क्लोज। ओके, सेव एंड क्लोज करता हूँ तो मेरे पास ये मैनेजर के नाम से ऐड हो गया। यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर अब हम लॉग इन करते हैं। मैनेजर, ओके। अब जब मैं लॉग इन कर रहा हूँ
तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल रही है एडिट करने की, ठीक है। इसका एक्सेस लेवल रजिस्टर यूजर से ज्यादा है। ये आर्टिकल मैं ओपन करूंगा तो मैं इस आर्टिकल को एडिट कर सकता हूं, ठीक है। ये मैनेजर का एक्सेस लेवल है, यूजर जो रजिस्टर्ड यूजर है उससे ज्यादा इसका एक्सेस लेवल है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से चेंज करके गैलरी में ले जाता हूँ और यहाँ पर कुछ वो कह रहे हैं अपलोड इमेजेस करो, तो इमेजेस हम यहाँ से उठा लेते हैं। ये 3 इमेजेस इसको उठा के यहाँ पर दे देते हैं, अपलोड हमने कर दी और यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। और अब हम ब्लॉग आर्टिकल्स में जाते हैं और यहाँ पर इसको खोलते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारी एक्सेस लेवल थी मैनेजर की, ठीक है। अब मैनेजर बैक एंड में भी लॉग इन हो सकता है, लेकिन पहले मैं आपको ये बैक एंड जो है ये सुपर यूजर के सब कुछ इसको अवेलेबल है, ठीक है। बैक एंड सुपर यूजर में इसको सब कुछ अवेलेबल है। अब मैं इसको यहां से करता हूं लॉग आउट, और लॉग आउट करके यहाँ पर पहले हम कोशिश करते हैं कि वो जो रजिस्टर्ड यूजर था ना उससे लॉग इन करके देखें। रजिस्टर्ड यूजर हमारे पास था एक जीशान के नाम से, इससे मैं लॉग इन करूंगा तो वो कहेगा यू डू नॉट हैव एक्सेस टू द एडमिनिस्ट्रेटर सेक्शन ऑफ दिस साइट। अब हम जाते हैं अपने मैनेजर वाले पे, इससे मैं एंटर करूंगा तो ये एडमिनिस्ट्रेटर साइट पर लॉग इन तो हो गया, लेकिन फर्क क्या है? इसको सर चंद चीजें वो हैं क्या इसके पास चंद चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। हाँ जी ये सिर्फ बहुत लिमिटेड सा काम कर सकता है, ठीक है। तो ये होते हैं यूजर ग्रुप्स और एक्सेस लेवल्स। और एक्सेस लेवल आप अपनी साइट पर कहीं भी, ये मिसाल के तौर पर ये आर्टिकल लिख सकते हैं, हम आर्टिकल को लिख देते हैं मैनेजर आर्टिकल इसको मैं कहता हूँ, ठीक है। इसको हम कहते हैं दिस आर्टिकल इज रिटन बाय द मैनेजर ऑफ दिस साइट, ठीक है। और इसकी कैटेगरी हम इसको कर देते हैं ब्लॉग आर्टिकल्स में। एक्सेस लेवल इसका हम फॉर एग्जांपल पब्लिक रहने देते हैं अभी, और इसको हम यहाँ से सेव एंड क्लोज करते हैं। सेव एंड क्लोज करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से लॉग आउट कर, यहाँ से लॉग आउट कर दिया। अब लॉग आउट करने के बाद मैं ब्लॉग आर्टिकल्स में जाता हूँ तो ये मेरे पास मैनेजर आर्टिकल आ गया, ठीक है। किसने लिखा जी? मैनेजर ने लिखा, इस डेट को लिखा। और ये नीचे आपको गैलरी वाला इफेक्ट भी नजर आ गया होगा, जो हमने तस्वीरें यूज की थी उस आर्टिकल में एज अ गैलरी यूज हो रही हैं। इसको हम मैनेजर पर ले गए, ठीक है। ये मैनेजर आर्टिकल था, ओके। अब हम यहाँ से जाते हैं दोबारा सुपर यूजर से लॉगिन करते हैं। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यूजर्स की जो है मैनेजमेंट करनी आती हो अपनी साइट पर। तो आपको अगर मैं फ्रीलांसिंग के हवाले से बताऊं तो जो खास तौर पर वो क्या करते हैं, जो टेक्निकल बंदा अगर आपको हायर कर रहा है ना, तो वो क्या करेगा, वो आपको अपने उसने CMS कम से कम इंस्टॉल किया होता है, ठीक है। वो आपको ऐड कर देता है अपने साइट पर एज अ यूजर, और आपको एक्सेस लेवल दे देता है कि आप उसमें एडिटिंग कर सको, ठीक है। तो ये यूजर्स का आपको जरा समझ आनी चाहिए। तो अभी हमने सिर्फ आर्टिकल पर मिसाल के तौर पर हमने वो देखी है एक्सेस लेवल, ठीक है। मैं कैटेगरी पे जाता हूँ, मैं कैटेगरी पे जाके ये जो ब्लॉग आर्टिकल्स की कैटेगरी है इसकी एक्सेस लेवल पब्लिक है अभी, ठीक है। इसकी एक्सेस लेवल में फॉर एग्जांपल रजिस्टर तक महदूद कर देता हूँ। इसको मैं सेव एंड क्लोज करता हूँ। सेव एंड क्लोज करके हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ओके। सेव एंड क्लोज करके हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पर यू आर नॉट ऑथराइज टू व्यू दिस रिसोर्स, ठीक है। यू आर नॉट ऑथराइज टू व्यू दिस रिसोर्स यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये यही एरर देगा कि आप इस रिसोर्स को नहीं यूज कर सकते, ठीक है। और अगर हम मेन्यूज में जाएं और मेन्यू आइटम में जाकर देखें कि मेन्यू आइटम
हमारे पास ये जो ब्लॉग आर्टिकल है इसकी एक्सेस यहाँ से चेंज करनी है, तो हम यहाँ से इसकी एक्सेस यहाँ से भी फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड कर दें, तो हमें अब मेन्यू में भी ये नज़र नहीं आना चाहिए। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो अब यहाँ से भी चला गया, और यहाँ से जब हम लॉग इन करेंगे तो एंटर प्रेस करते हैं, तो ये अब हमारे पास आ गया रजिस्टर्ड यूजर के लिए सब कुछ। ठीक है, सो इस तरह से जो है ये यूजर्स वगैरह जो हैं वो मैनेज होते हैं। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आर्टिकल्स में, अब हम जरा एक दो एक्सटेंशंस की बात कर लें कि एक्सटेंशन जब आपने कभी कोई, आपको किसी एक्सटेंशन की ज़रूरत है तो आपने सर्च किस तरह से करनी है, उसको इंस्टॉल किस तरह से करना है, वो हम देख लें। ऑल्दो हम शायद पहले कर चुके हैं, एक हमने कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि ये जो देखें ये आर्टिकल्स हैं, यहाँ पर ये सोशल शेयर के मुझे ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, कि सोशल साइट पर शेयर कर लो, मैं अपनी वेबसाइट में ये लाना चाह रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल, ओके वी आर लेफ्ट विद 10 मिनट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं, मुझे अब एग्जैक्टली मिसाल के तौर पर नहीं पता कि एक्सटेंशन का नाम क्या है। एक तो ये कि मैं यहाँ से कैटेगरीज में जाके कहीं सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है सोशल वेब, मुझे लगा कि हो सकता है ये इस कैटेगरी की मुझे लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है मैं एक एक करके यहाँ से देखूं और वो मुझे मिल जाए। मिसाल के तौर पर ये मुझे मिल गई है, फास्ट सोशल शेयर। ओके, इसको मैं क्लिक करता हूँ और पढ़ते हैं कि ये क्या कह रही है, ये एक्सटेंशन क्या करती है। अच्छा जी, अब ये बता रहा है कि एक्सटेंशन का नाम है फास्ट सोशल शेयर, ये इसके रिव्यूज हैं, ये अपडेट इस दिन हुई, ये इसका लाइसेंस है, फ्री है। ठीक है, और ये है क्या, ये किस में नजर आएगा आपको, प्लग इन में नजर आएगा। ठीक है, यहां पर क्या बता रहा है, किस में नजर आएगा आपको, प्लग इन में नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, रजिस्टर करो और इंस्टॉल कर दो। ठीक है, रजिस्टर और इंस्टॉल डायरेक्टली आई थिंक इधर से चलता है कि नहीं। ओके, ये रजिस्टर एंड इंस्टॉल इधर से नहीं चलेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल वो क्या नाम था उसका, फास्ट शेयर। तो मैं यहां से जाता हूं, फास्ट शेयर पर क्लिक करता हूं, फास्ट शेयर पर हमने क्लिक किया, इस पर हम क्लिक करते हैं। So it will take some time. और ये डेवलपर साइट पर मैं जाता हूँ, डेवलपर साइट पर गया, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, इसको मैंने डाउनलोड करना है। डाउनलोड और नाउ पर हम क्लिक करते हैं, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है यूजर नेम पासवर्ड बताओ, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं दोबारा डाउनलोड पर क्लिक करूंगा तो वो मुझे रजिस्टर करने का कहेगा। ये रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद अगेन आपके पास एक डाउनलोड का बटन आएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास डाउनलोडेड पड़ी हुई है तो मैं डायरेक्ट, अगर आपके पास एक तो ये है कि कुछ एक्सटेंशंस यहाँ से डायरेक्ट आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगी, जिस तरह से हमने एक एडिटर किया था इसमें इंस्टॉल। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ क्विक्स। ठीक है, ये क्विक्स है, क्विक्स पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, तो ये डायरेक्ट इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, क्विक्स जैस अगेन यहाँ पर एरर आ गया हमारे पास, लेकिन मकसद ये था कि हाँ, कुछ डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाती हैं, कुछ को डाउनलोड करके करना पड़ता है। तो जो डाउनलोड करते हैं उसके बाद फिर हम उसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, हम क्लिक करेंगे अपलोड पैकेज फाइल पर, ब्राउज पर जाएंगे जिधर आपकी वो डाउनलोडेड पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पड़ा हुआ है फास्ट सोशल शेयर, इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि प्लगइन जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब एक्सटेंशंस में मैं जाता हूँ, प्लगइन्स में, प्लगइन्स में मैं जाकर देखता हूँ कि वो किधर है, ये है फास्ट सोशल शेयर। ठीक है, इसको मैं जाकर अनेबल कर देता हूँ। ओके, मेरा प्लगइन अनेबल हो गया। अब मैं अपने जाता हूँ साइट पर और यहाँ से मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लॉग आर्टिकल्स में, इस आर्टिकल को मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये
शेयरिंग की ऑप्शन दे रहा है, ये लोड हो रहा है, ठीक है, ये शेयरिंग की ऑप्शन दे रहा है, आप यहाँ से डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जब आपको किसी एक्सटेंशन की जरूरत होती है तो आप वो जुमला की एक्सटेंशन डायरेक्टरी पर जाएं, और या डायरेक्ट एक्सटेंशन डायरेक्टरी पर चले जाएं, या आप वैसे गूगल पर सर्च कर लें। मिसाल के तौर पर जो बात कर रहा था अवाब के वो लॉगिन किस तरह से होना, आप गूगल पर जाकर सर्च करें सोशल लॉगिन इन जुमला, ठीक है, तो वो एक्सटेंशन उसकी बता देगा। इसी तरह से मिसाल के तौर पर आपकी कोई एक्सटेंशन है रिलेटेड टू ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में हम जाते हैं तो यहाँ पर अगेन ये जिसके साथ डॉलर का साइन है ये पेड है, ठीक है, और जिसके साथ नहीं है वो नहीं, वो पेड नहीं है। लेकिन कुछ होती हैं जिसमें वो आपको स्मॉलर वर्जन दे रहे होते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स आपको पेड वर्जन में मिलते हैं। मिसाल के तौर पर ये कोई है J2 स्टोर, ठीक है, J2 स्टोर एक एक्सटेंशन है जो आपको क्या दे रही है, शॉपिंग कार्ट फॉर जुमला, ठीक है। शॉपिंग कार्ट यूज करो, शॉपिंग कार्ट यानी कि आप ई कॉमर्स साइट में आहिस्ता आहिस्ता से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपको उनकी नहीं समझ आ रही तो वो आप उसकी डेवलपर की वेबसाइट पर जाएंगे तो उन्होंने हर एक की डॉक्यूमेंटेशन दी होती है, हर एक्सटेंशन की जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो दी होती है। ये मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर वो सारी चीजें यहाँ पर बता रहा है, सपोर्ट में वो बता रहा है कि इसके वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं। अब वो आप अगर कोई भी एक्सटेंशन यूज करना चाहते हैं, इस तरह मिसाल के तौर पर हजारों एक्सटेंशन है, हजारों का आपको नहीं पता होगा कि किस तरह से करना है। तो जो एक्सटेंशन होती है या जो टेम्पलेट होता है, आप उसका फिर डॉक्यूमेंटेशन या उसके ट्यूटोरियल उन्होंने या यूजर गाइड रखी होती है। तो यहाँ पर उसने ये सारे ट्यूटोरियल बताए हुए हैं कि क्या करना है, किस तरह। क्विक स्टार्ट में हम जाएंगे तो इसने मिसाल के तौर पर बताया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप स्टोर सेटअप किस तरह से करना है, ये सारी चीजें इसने बताई हुई हैं। सो यहाँ से आप एक एक्सटेंशन देकर अपनी जो है वो ई कॉमर्स साइट वगैरह बना सकते हैं। तो ये एक्सटेंशंस हम यहाँ से बेतहाशा एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं। ये मिसाल के तौर पर पेड डाउनलोड एक्सटेंशन, कुछ डाउनलोड्स होती हैं, कुछ फाइल्स आप अपनी वेबसाइट पे देखते हैं जिसको डाउनलोड करने के लिए आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वो वाला फीचर एनेबल करने के लिए आप यहाँ से कोई एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं पेड डाउनलोड के लिए, ठीक है। इसी तरह से बेतहाशा यहाँ पर हमारे पास एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। ओके, ये जो यहाँ पर CP लिखा हुआ है या ये डॉलर लिखा हुआ है या ये M लिखा हुआ है, तो इनका क्या मतलब है। सी का मतलब है कि ये कंपोनेंट में आपको अवेलेबल होगी, ये प्लगइन में आपको प्लगइन में जो है आपको अवेलेबल होगी। एम का मतलब है या मॉड्यूल में आपको अवेलेबल होगी, ठीक है, ये इस तरह से है। तो यहाँ पर बेतहाशा सी एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं और इसमें से आप जो है अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कॉन्टेक्ट फॉर्म अगर आपको चाहिए तो आप सर्च करें यहाँ पर, फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट फॉर्म या सिंपल फॉर्म सर्च करें तो आपके पास एक्सटेंशंस आ जाएंगी। ये यहाँ पर एक है फॉर्म मेकर एक्सटेंशन है, स्मार्ट फॉर्म्स है, ये फ्री है, या ये कन्वर्ट फॉर्म्स है, ये फ्री है। सो कन्वर्ट फॉर्म पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन है, डेवलपर साइट पर मैं जाकर इसकी मजीद डिस्क्रिप्शन पढ़ सकता हूँ। लेटेस्ट जुमला फॉर्म बिल्डर, ये विजुअल फॉर्म बिल्डर है, आपको कोड नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से फील्ड को क्लिक करेंगे वो फील्ड आपके फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से जो भी चीजों को क्लिक करेंगे वो आपके फॉर्म में आती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर उसके डेमोज हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, बताया हुआ है कि फ्री में क्या चीजें अवेलेबल हैं, प्रो में क्या चीजें अवेलेबल हैं। होटल बुकिंग फॉर्म या ये फॉर एग्जांपल जॉब एप्लीकेशन फॉर्म का उन्होंने डेमो दिया हुआ है, मल्टी कॉलम लेआउट का उन्होंने डेमो दिया हुआ है। ये सारी चीजें जो जिन्होंने एक्सटेंशन बनाई होती है, एक्सटेंशन दी होती है, वो साथ डॉक्यूमेंटेशन भी दे रहे होते हैं ताकि आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर उन्होंने सारे हाउ टू दिए हुए हैं, ठीक है, सारे हाउ टूज दिए हुए हैं कि हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस, ठीक है।
ये सारी चीजें आप हाउ टू ऐड कस्टम CSS, मिसाल के तौर पर आप अपने फॉर्म की कस्टम स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं तो उसमें बताया हुआ कि कस्टम CSS इंस्टॉल करने के लिए आप ये फलां जगह पे जाएं और यहाँ पर जाकर अपने कस्टम CSS लिख दें और उसके बाद अपने कस्टम CSS का यहाँ पर क्लास दे दें, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। जो आपका क्विज है, क्विज मैं आज नहीं ले रहा, क्विज मैं आपका कल लूंगा। ठीक है, क्विज मैं आपका कल लूंगा। आज आप लोग जो आपको एक्टिविटी दी हुई थी वो कंप्लीट करके सेंड करें, क्विज जो है वो मैं आपका कल लूंगा। क्वेश्चन जी? जी नूर, आपका है, आपका हैंड रेज हुआ हुआ। ओके जी, हाँ, आई गेस देयर आर नो क्वेश्चंस। सो कल के क्विज में ये चीजें भी शामिल होंगी। ठीक है, तो टाइम वगैरह मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू जी।